हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। भुजा x 2x और x बटा 3 के किसी आयताकार समांतर षटफलक तथा एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल जो है वो अचर दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि उनके आयतन का जो योगफल है वो निम्नतम है। यदि x गोले की त्रिज्या के 3 गुने के बराबर है, उनके आयतन के योगफल का निम्नतम मान भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखो, जब भी हम लोग उच्चतम या निम्नतम की बात करते हैं ना, तो हम लोग चलते हैं अवकलज के अनुप्रयोगों में। तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई भी वक्र का समीकरण दे रखा है y बराबर में fx, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो dy बटा dx का मान f डेश x के बराबर मिल जाएगा। अब देखो, हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए f डेश x को 0 के बराबर करेंगे और मान लो यहाँ से दो क्रांतिक बिंदु निकल के आगे x1 और x2। अब इसके बाद इसका द्वितीय अवकलज निकालेंगे और f डबल डैश ये आ गया। अब द्वितीय अवकलज परीक्षण से हम लोग बोलेंगे, जैसे x बराबर x1 रखा तो ये 0 से बढ़ा गया, तो x बराबर x1 पर हमें निम्नतम मान मिलेगा, निम्नतम मान। और इसी तरह f डबल डैश x2, x बराबर x2 रखेंगे ना, तो मान लो ये ऋणात्मक आ गया तो बोलेंगे x बराबर x2 पर जो है वो हमें उच्चतम मान मिलेगा, उच्चतम। ठीक है, अब चलते हैं, सवाल को आगे बढ़ेंगे और सरल करेंगे। जैसे बोला गया है कि x 2x और x बटा 3 के किसी आयताकार समांतर षटफलक, तो बोलते हैं, देखो समांतर षटफलक अगर आयताकार बन जाता है ना तो उसको घनाभ बोल देते हैं। तो घनाभ की विमाएं अपने को दे रखी है, तो इसको बोलेंगे पहले तो ये घनाभाकार कोई आकृति है। ठीक है, इस तरह से ये आयताकार आयताकार समांतर षटफलक जब आ जाते हैं ना, तब ये इस तरह का कोई आयत बन जाता है। ठीक है, इसमें एक भुजा x है, दूसरी भुजा 2x है और तीसरी भुजा x बटा 3 है। तो देखो, समांतर षटफलक का आयतन, या फिर बोल सकते हैं हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 2 गुना में लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब x गुना में x बटा 3 और लंबाई गुना चौड़ाई, या 2x लेंगे, चौड़ाई को हमने 2x माना है ना, तो लिखेंगे x गुना में 2x, फिर आ जाएगा चौड़ाई, लंबाई गुना में ऊंचाई, मतलब कि x गुना में x बटा 3, और फिर आ जाएगा चौड़ाई गुना में ऊंचाई, मतलब 2x गुना में x बटा 3, ये बन जाएगा। कुल मिला के इसको आगे हल करेंगे तो 6x की घात 2 के बराबर ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, हम लोग आगे भी इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास ये क्या बन जाएगा, दूसरा हमारे पास बोला गया है कि एक गोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और इससे पहले मैं घनाभ का यहाँ पे आयतन भी बोल देता हूं। तो घनाभ का आयतन ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, देखो, भुजाओं का गुणनफल, मतलब 2x गुना में x गुना में x बटा 3 के बराबर ये बनेगा, जो कि 2x की घात 3 बटा में 3 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो, उसके बाद में मैं एक गोले की बात कर लेता हूँ। तो गोला जब भी आता है तो इसकी त्रिज्या केवल आती है, तो विमा में केवल त्रिज्या आती है, तो r इसकी त्रिज्या मान लेते हैं। तो गोले की त्रिज्या r मान ली। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेता हूँ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के। और इसी तरह गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा किसके बराबर, 4 बटा 3 पाई आर की घात 3 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो, हमें पहली चीज तो क्या, ये क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि उनके आयतन का योगफल निम्नतम है यदि x गोले की त्रिज्या के 3 गुने के बराबर है। और यहाँ पे बोला गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल योगफल का अचर है। ठीक है, इन दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल है ना, वो अपने पास अचर दे रखा है, तो दोनों का योगफल मैं s के बराबर मान लेता हूं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6x की घात 2 प्लस में 4 पाई r की घात 2। अब देखो, सारा मान हम लोग r का मान निकाल लेते हैं x के पदों में, तो ये क्या बन जाएगा, 4 पाई r की घात 2 बराबर में s माइनस में 6x की घात 2। यहां से r की घात 2 बराबर हो जाएगा, या फिर r का मान ही निकाल लेते हैं सीधा ही, तो वर्गमूल के अंदर आएगा। एक बार देखो, r की घात 2 की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी निकाल लेते हैं। s माइनस में 6x की घात 2 बटा में 4 पाई के बराबर, और यहां से आगे बढ़ेंगे r का मान निकालेंगे, तो s माइनस में 6x की घात 2 बटा में 4 पाई, इस पूरे का वर्गमूल ये आ जाएगा। अब देखो, आयतन की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसको न्यूनतम करना है ना, तो दोनों का आयतन का योगफल कर देंगे, तो एक इसके बराबर आएगा, एक तो अपने पास आ जाएगा 2 बटा 3 x की घात 3, और दूसरा आएगा 4 बटा 3 गुणा में पाई गुणा में r की घात 3 के बराबर। अब देखो ये क्या बनेगा, v बराबर में 2 बटा 3 गुणा में x की घात 3 प्लस में 4 बटा 3 गुणा में पाई, और r की जगह ये आ जाएगा, तो s माइनस में 6x की घात 2 बटा में 4 पाई, इस पूरे की घात हो जाएगी 3 बटा 2 के बराबर। अब देखो,
ये 4 पाई की घात 3/2 है, उसको तो मैं अलग कर लेता हूँ। एक बार इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। देखो 4 पाई इसकी घात तो 3/2 हो जाएगी, और 4 पाई की घात 3/2, तो 4 पाई गुणा में 4 पाई का वर्गमूल मतलब 2 गुणा में वर्गमूल पाई के बराबर ये बन जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो यहाँ से देखो 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो लिख देते हैं v बराबर में 2/3 गुणा में x की घात 3 प्लस में 1 में वर्गमूल 6 वर्गमूल में पाई, और यहाँ पे आ जाएगा s माइनस में 6x की घात 2, और इसकी पूरे की घात 3/2 के बराबर ये आ जाएगा। इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब देखो इसका हम लोग कर देंगे अवकलन, तो dv बटा में dx के सापेक्ष करेंगे ना, तो ये कितना बन जाएगा? देखो 3 इधर आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, और ये 2x की घात 2 बच जाएगा। और इसी तरह ये देखो, ये तो अपने पास अचर राशि है, इसको बाहर रखेंगे। इसका हो जाएगा अपने पास s माइनस में 6x की घात 2, 6x की घात 2, इस पूरे की घात 1/2 रह जाएगी, और 3/2 बाहर आके गुणा हो जाएगा। इसके बाद में अंदर वाले का भी तो करेंगे, जो कि अपने पास माइनस 12x के बराबर बन जाएगा। अब देखिए जो कटने वाला है उसको काट देते हैं यहाँ यहीं पे। तो देखो 6 गुणा में 2 से ये 12 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो दूसरी तरफ रखते हैं। देखो dv बटा में dx, ये पूरा मान इधर तो 2x की घात 2 बचेगा, और फिर देखो ये माइनस का बाहर आ जाएगा, तो माइनस में 3x रह गया ऊपर, तो माइनस में 3x गुणा में s माइनस में 6x की घात 2, और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा अपने पास केवल यहाँ पे केवल वर्गमूल में पाई रह जाएगा, तो वर्गमूल पाई लिख देते हैं इसके नीचे, वर्गमूल पाई। तो अब देखिए इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, और इसका पहले तो मैं dv बटा dx को 0 के बराबर करने के बाद इसका क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा? 2x की घात 2 माइनस में 3x गुणा में या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको अंदर गुणा कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा? बराबर 0 करेंगे ना, तो दूसरी तरफ हम लोग कर देंगे अंदर गुणा, s माइनस में 6x की घात 2 बटा में वर्गमूल पाई, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो अब देखिए ये वर्गमूल पाई तो इधर आएगा, तो ये 2 वर्गमूल पाई गुणा में x की घात 2 बराबर में हो जाएगा ये 3x, और यहाँ पे s आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे कितना बनेगा? माइनस में यहाँ पे बनेगा 3 छीकी 18, और 18 की यहाँ पे कितना बन जाएगा? x की घात 3 बन जाएगा यहाँ पे। तो इसको लिखेंगे x की घात 3। अब देखिए सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी है एक, देखो ये वर्गमूल के अंदर था लेकिन मैंने वर्गमूल के बाहर निकाल दिया, तो ये सारी चीजें ही गलत हो गई यहाँ पे। तो इसको एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसी को सही कर देते हैं। यहाँ पे घात 1/2 थी, इसका मतलब ये है कि इस पूरे का वर्गमूल है, अभी इस पूरे का वर्गमूल है, तो वर्गमूल है तो अंदर कैसे गुणा कर सकता हूँ? तो इसको अभी मैं ठीक करके चलता हूँ, इसी को मैं आगे हल करूंगा। तो ये क्या बनेगा? देखो इधर गुणा करने के बाद ये तो रह जाएगा 2 वर्गमूल में पाई x की घात 2, ये रह जाएगा, और दूसरी तरफ अपने पास 3x गुणा में s माइनस में 6x की घात 2, इस पूरे का वर्गमूल। अब देखो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो ये क्या बनेगा? 4 पाई x की घात 4 बराबर में ये हो जाएगा 9x की घात 2, और गुणा में s माइनस में 6x की घात 2 के बराबर ये बन जाएगा। सबको एक तरफ लेके आते हैं, तो इधर देखो 4 पाई x की घात 4 तो पहले से है, ये इधर आएगा तो माइनस में 9s x की घात 2 बन जाएगा, और ये प्लस का कितना बनेगा? 9 की घात 54, 54x की घात 4 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। इन सब में से देखो हम लोग x की घात 2 बनिश ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा? x की घात 2 तो बाहर चला गया, और इधर देखो 4 पाई x की घात 2 प्लस में 54x की घात 2 माइनस में 9s, ये बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसके बाद में देखो एक तो अपने पास x का मान 0 मिल जाएगा बराबर करने पर, और दूसरा अपने पास x की घात 2, इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे, 9s दूसरी तरफ जाएगा, तो x की घात 2 का मान मिल जाएगा 9s बटा में 4 पाई प्लस में 54 के बराबर ये मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो x का मान दोनों तरफ मिलेगा प्लस माइनस 3 वर्गमूल में s बटा में 4 पाई प्लस 54 के बराबर ये मिलेगा। लेकिन ध्यान से देखिए ये x क्या है? ये समांतर षटफलक की भुजाएं हैं, तो ना तो 0 हो सकती है और ना ही ये माइनस में जा सकती है, तो केवल अपने पास x का मान क्या मिलेगा? 3 गुणा में वर्गमूल s बटा में 4 पाई प्लस 54, मतलब क्रांतिक बिंदु केवल यही मिलेगा एक, जहां पे हमें चेक करना है कि इस पर न्यूनतम है या अधिकतम है। तो समीकरण 1 का कर देंगे हम लोग अवकलन। तो देखो यहाँ से d2v बटा में dx2 ये करेंगे तो ये किसके बराबर मिलेगा? यहाँ से इसको देख लेते हैं, 2x की घात 2 का 2 हो जाएगा 4x के बराबर, 4x आ गया। इसके बाद में देखो इसका भी कर देते हैं, तो पहले तो 1 बटा वर्गमूल पाई को तो इधर ही बाहर ही ले लेते हैं, 3 बटा में वर्गमूल पाई। अब देखो अंदर वाले का करते हैं, तो एक बार x का कर दिया तो इसका हो जाएगा, और ये फलन ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? s माइनस में 6x की घात 2 इस पूरे का वर्गमूल।
इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस में, अब देखो x को इसी तरह रखूंगा और बाकी बचे हुए का कर दूंगा अवकलन, तो x को इसी तरह रखूंगा और ये 1 बटा में हो जाएगा 2 और वर्गमूल में s माइनस में 6x की घात 2। अब अंदर वाले का भी करेंगे तो माइनस में 12x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा, जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, तो d2v बटा में dx2 तो ये है और बराबर में 4x, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो देखो पहले तो ये काटेंगे 2 से, ये 12 काटेंगे 6 बार और माइनस में 6x की घात 2 बन जाएगा ये। अब लघुत्तम भी ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, s माइनस में 6x की घात 2 और प्लस में प्लस नहीं, अब होगा माइनस में 6x की घात 2। ठीक है, माइनस में 6x की घात 2 के बराबर ये बन जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे अपने पास एक तो वर्गमूल में पाई है, ठीक है, और अपने पास s माइनस में 6x की घात 2 इस पूरे का वर्गमूल है। ठीक है, और बाहर अपने पास -3 से गुणा भी होने वाला है, तो -3 से गुणा भी कर दिया। अब देखो अंदर वाला क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, d2v बटा में dx2 का मान 4x माइनस में ये 3 को अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो माइनस भी साथ ही गुणा कर लेते हैं तो प्लस अंदर गुणा हो जाएगा ये। अब देखो अंदर गुणा होके ये माइनस में 12x की घात 2, तो 12 तिया 36, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 36x की घात 2 और माइनस में 3s ये बन गया। अब इसके भाग में क्या लग रहा है, इसके भाग में वर्गमूल में पाई s माइनस में 6x की घात 2 इस पूरे का वर्गमूल ये लग रहा है। तो देखो अब इसको सरल करते हैं हम लोग, यहां से अपने पास x का मान ये मिल गया था, तो इसको उठा के लाते हैं। देखो x बराबर क्या था, 3 गुना में वर्गमूल में s बटा में 4 पाई प्लस में 54, यही था ना। अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, x की घात 2 का मान निकालते हैं। x की घात 2 किसके बराबर है, 9s बटा में 4 पाई प्लस में 54 के बराबर है। इसी तरह हम लोग मान किसका निकाल लेंगे, इसको 6 से गुणा करेंगे तो s माइनस 6x स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, तो s माइनस में 6x की घात 2 इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 9 छिका 54 बन गया ना, और यहाँ पे 4 पाई प्लस में 54 माइनस में ये देखो इसमें एक चीज देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से देखो ये s से भी तो गुणा होगा, तो s से गुणा होगा तो 4 पाई s गुणा में 54s माइनस में 54s, और नीचे अपने पास क्या बन जाएगा, नीचे अपने पास 4 पाई प्लस में 54 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं तो 54s से 54s कट जाएगा और 4 पाई s बटा में, ये देखो इसको सरल करते हैं, s माइनस में 6x की घात 2 ये बराबर बन जाएगा 4 पाई s बटा में 4 पाई प्लस 54 के बराबर ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस पूरे का मान तो अपने पास धनात्मक आने वाला है, ये अपने पास धनात्मक है और ये पूरा हर जो है अपने पास धनात्मक आ गया। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले का मान भी अगर धनात्मक आ गया ना तो अपने पास काम बन जाएगा। तो इसमें देखो क्या करेंगे, 36 यहाँ पे देखो x की घात 2 ये है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो इसको मैं 36 से गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 गुणा में 36 गुणा में s और नीचे हो जाएगा 4 पाई प्लस में 54। ठीक है, और माइनस में 3s करना है। ठीक है, तो माइनस में 3s कर लिया। अब उसके बाद में देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 9 छिंगा 54, तो यहाँ पे 54 बन गया और 5 हासिल हो गया, 9 तीस 27, 27 और 5 32 के बराबर ये बन गया, 324 s के बराबर ये बन गया। अब देखो यहाँ पे 4 तिया 12 माइनस में 12s, ठीक है, माइनस में 12 सॉरी 12 s पाई, और यहाँ पे कितना बनेगा, 54 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 4 तिया 12, ठीक है, तो माइनस में 12 और यहाँ पे देखो 5 तिया 15, 15 और 1 16, 162 s के बराबर बन गया, और नीचे अपने पास कितना हो जाएगा, 4 पाई प्लस में 54 के बराबर बन जाएगा। अब पूरी राशि को अगर मैं देखूं, यहाँ पे 324 में से 162 जाएगा। अब देखिए यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, 324 माइनस 162, तो ये 162 s के बराबर बनेगा, और माइनस में यहाँ पे देखो 12 पाई है, तो 12 पाई का अगर मैं मान निकालना चाहूँ ना, 12 गुणा में 3.14, तो ये अपने पास लगभग 37.68 के बराबर होता है। यहाँ पे s बन गया और नीचे वाला अपने पास 4 पाई प्लस 54 के बराबर बन गया। 162 का मान 37.68 से तो बड़ा ही होता है, मतलब इस पूरे का मान भी जीरो से बड़ा होगा। तो ये अपने पास देखो हर तो जीरो से बड़ा था ही, ये अंश भी जीरो से बड़ा हो गया, और 4x तो क्योंकि x का मान धनात्मक है तो ये भी अपने पास धनात्मक होगा। कुल मिला के d2y बटा में, यहाँ पे लिख देते हैं d2v बटा में dx की घात 2, ये इसका मान जीरो से बड़ा हो जाएगा। अगर इसका मान जीरो के बड़ा हो गया तो मैं कहूंगा कि x बराबर में जो भी मान आया ना उस पे हमें न्यूनतम मान मिलेगा। तो x बराबर क्या मिलेगा, देखो x का मान हमने निकाला है 3, इसको लिख देते हैं दूसरी तरफ, x बराबर में 3 बटा में s बटा में 4 पाई प्लस 54 पर द्वितीय अवकलज परीक्षण से, द्वितीय अवकलज परीक्षण से v का मान
v का मान निम्नतम मिलेगा, निम्नतम मिलेगा। ठीक है, ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि निम्नतम मिलेगा। अब देखो क्या होगा x और r के बीच में संबंध, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो r का मान हमने निकाला था क्या, देखो यहाँ पे निकाला था r का मान s माइनस में 6x की घात 2 बटा में 4 पाई। तो इसको भी लिख लेते हैं। देखो r बराबर में यहाँ पे हो जाएगा s माइनस में 6x की घात 2 बटा में 4 पाई के बराबर लिखा था। अब देखो x का मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, r बराबर में, या फिर वर्क कर देते हैं, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, एस माइनस में 6x की घात 2, या फिर 6x की घात 2 का मान हमने निकाल लिया था, यहाँ पे किसके बराबर है, 4 पाई एस बटा में 4 पाई प्लस 54 के बराबर। तो इसको लिख देते हैं। देखो 4 पाई एस, इसको उठा के 4 पाई एस माइनस में कितना है, सॉरी ऊपर 4 पाई एस ही है केवल, और नीचे अपने पास 4 पाई प्लस में 54 के बराबर है। तो इसको लिख देते हैं 4 पाई प्लस 54 के बराबर ये बन जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे नीचे अपने पास 4 पाई पहले से है, तो 4 पाई पहले से रह जाएगा, और वर्गमूल तो हमने हटा ही दिया है। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कटेगा, और कुल मिला के इसका मान एस बटा में 4 पाई प्लस में 54 के बराबर मिल जाएगा। ये आर स्क्वायर का मान है, तो आर का मान किसके बराबर मिलेगा, एस बटा में 4 पाई प्लस 54 के बराबर मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 बाहर है, तो आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणा में आर के बराबर हो जाएगा। और देखो सवाल में हमें क्या करना था, सवाल में हमें बोला गया था कि ये क्षेत्रफल जब सॉरी आयतन जब न्यूनतम है, तब यदि एक्स गोले की त्रिज्या जो है गोले की त्रिज्या के 3 गुने के बराबर है। ये भी हमने सिद्ध करके बता दिया है। अब उनके आयतन के योगफल का निम्नतम मान हमें बताना है, मतलब v का मान हमें बताना है। तो v का मान इसके बराबर था 2/3 गुणा में x की घात 3 प्लस में 4/3 पाई r की घात 3। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इस पूरे का न्यूनतम मान निकालना है ना, v बराबर में 2/3 गुणा में x की घात 3 प्लस में 4/3 गुणा में पाई r की घात 3। r का मान यहाँ से रखेंगे, r का मान कितना होगा, x/3 के बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास r का मान बराबर हो जाएगा x/3 के। तो ये बन जाएगा v बराबर में 2/3 गुणा में x की घात 3 और प्लस में 4/3 गुणा में पाई, और ये बन जाएगा x की घात 3 बटा में 27 के बराबर, जिसको हम लोग कह सकते हैं v बराबर में 2/3 गुणा में x की घात 3। तो ये उपनिष्ठ आ जाएगा, और पहले में एक पद एक उपनिष्ठ एक बच जाएगा, और बाकी में देखो 2/3 तो बाहर ले लिया, तो 2 तो यहाँ से बच गया, तो 2 और यहाँ पे पाई बच गया, और नीचे क्या देखो 3 चला गया, तो यहाँ पे 27 बच गया। मतलब कि v का x के रूप में जब न्यूनतम मान है, तो ये इसके बराबर आ गया 2/3 गुणा में x की घात 3 गुणा में 1 प्लस 2 पाई बटा में 27 के बराबर। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।